Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. As you know, last time we covered what is the difference between act and ordinance. So, if you haven't watched that video, then you can click on the link which is given in this corner. What is the difference between act and ordinance? Once you watch this video, you may clear the concept between act and ordinance. So today we are going to cover these three topics and these three sections, that are taxable income, total income and heads of income, जो कि सेक्शन 9, 10 और 11 में है। ये तकरीबन सेक्शंस एक दूसरे से रिलेवेंट है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में आपको 3 सेक्शन समझाने के लिए इकट्ठी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज के ये तीनों कंसेप्ट जो कि टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, अपने टॉपिक्स की जानिब। देखिए, टैक्सेबल इनकम क्या होता है। टैक्सेबल इनकम एक वो इनकम होती है जिस पे टैक्स लागू हो सकता है, जिस पे टैक्स दिया जा सकता है, मतलब देना पड़ता है। तो अगर वर्ड की मीनिंग समझी जाए तो वो इतनी ही काफ़ी है कि टैक्सेबल इनकम एक वो इनकम है जिस पे टैक्स दिया जाए। ठीक हो गया। अब टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम। देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर फार्मूले के तहत लिखें तो वो अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है और समझी जा सकती है। अब टोटल इनकम क्या है, खुद एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो कि सेक्शन 10 में हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ एक जस्ट कंसेप्ट दूंगा, जब हम नेक्स्ट सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो आपको टोटल इनकम का भी क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। अब क्या कहता है, टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10। जब सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बट नॉट बिलो जीरो बाय द टोटल ऑफ एन डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। सबसे पहले कि आपको ये समझना चाहिए कि ये जो हम टैक्सेबल इनकम पढ़ेंगे या टोटल इनकम पढ़ेंगे या हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, एक पार्ट में आता है। कौन से पार्ट में आता है? वो आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के पार्ट में। ठीक है ना। तो ये तीनों सेक्शन किस में काउंट हो जाएंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जैसे कि हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा, तो अब हम फार्मूला के तहत अगर समझें कि टैक्सेबल इनकम क्या हो सकता है, जो एक बंदा टोटल इनकम है उसकी माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब ये डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आप डिडक्ट एक मखसूस अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि लिस्टेड हैं और वो जो कि डिडक्ट किए जा सकते हैं आपके टोटल इनकम से। उसके बाद जितना भी रहा उसको हम क्या कहेंगे, जितनी भी इनकम उसके बाद बची तो उसके उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम। हालांकि ये डिडक्टिव अलाउंसेस जो हैं वो कहाँ जिक्र किया गया, मेंशन किया गया है, चैप्टर 3 किसका, इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। और कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 9 में। जैसे ही हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे आगे तो उसमें हमें सब कुछ मेंशन किया जाएगा कि डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। जब वो माइनस करेंगे हमारी टोटल इनकम जो कि अर्निंग है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, जो बाकी रकम बचेगी, इनकम बचेगी, उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लागू होगा और हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा टैक्सेबल इनकम, जो कि सेक्शन 9 में डिस्कस किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक, सेक्शन 10, जो कि क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम में हम क्या पढ़ते हैं? द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ, क्या सम किसका, किसका जोड़, एक है पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंड पर्सन इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। एक तो वो, अब देखें इसको फार्मूले तहत पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि टोटल इनकम किसके बराबर है, एक जो पर्सन की इनकम अंडर ऑल हेड्स। हम आगे सेक्शन 11 में पढ़ेंगे कि
हेड ऑफ इनकम कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सैलरी, सेकंड होता है प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। अर्निंग के हेड रह जाते हैं जो हम बाकी हेड्स में नहीं काउंट करते, उसे हम किस में काउंट करते हैं? अदर सोर्सेस में। तो अब देखें, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स, एक बंदा है जिसके मिसाल तौर 5-6 हेड से वो अर्न करता है। कैसे? इनकम फ्रॉम कैपिटल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सैलरी एंड अदर सोर्सेस, और प्लस और उसकी इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जिस पे इनकम माफ़ की जाती है, एग्जम्प्ट की जाती है टैक्स उसके ऊपर, वो भी इनकम प्लस दोनों मिला के जिसका हम सम कहेंगे, किसको कहेंगे? टोटल इनकम को। तो ये भी बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है टोटल इनकम का। तो आप अगर अगेन इसको पढ़ेंगे कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ किसका सम है? पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स प्लस पर्सन इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हमने एग्जेम्पशन पढ़ी थी कि जिस पे टैक्स नहीं लगता, कुछ कुछ इनकम पे टैक्स नहीं लगता। हालांकि हम हर एक हेड पढ़ेंगे आगे, हर एक वीडियो बनाएंगे एक हेड के ऊपर, तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं सेक्शन 11, जिसमें हम पढ़ेंगे हेड्स ऑफ इनकम। For the purpose of the imposition of tax and computation of total income, all income shall be classified under the following heads. देखें, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, जो भी इनकम के ये 5 हेड्स हैं या जो भी सोर्सेस होते हैं, उसको अलग-अलग इसलिए किया गया है क्योंकि वरना कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता तो हमें सेग्रीगेट करने में मसला होता। इसलिए हेड्स ऑफ इनकम जो कि ज़िक्र किए गए हैं सेक्शन 11 में। अब देखिए, हर एक स्लाइड में आपको 2 से 4 एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। अगर ये पूछा जाता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हेड ऑफ इनकम कौन से सेक्शन में ज़िक्र किया गया है, तो सेक्शन 11 में। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं, subject to this ordinance, the income of a person under a head of income for a tax year shall be the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deduction, if any, allowed under this ordinance to the person for the year under that head। अब देखें, इसमें क्या, ये बहुत सिंपल अगर पॉइंट की जाए तो उसमें ये कहा जाता है कि 5 हेड पे जितनी टोटल इनकम होती है उस पे टैक्स लागू किया जाएगा। ठीक हो गया? ऐसे कि नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी पे दिया है टैक्स तो हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स नहीं देता क्योंकि मैंने वहाँ दिया। नहीं, हर किसी की इनकम को हम मिला के उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो हम पे करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर द टोटल डिडक्शंस अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस to a person for a tax year under a head of income exceed the total of the amounts derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that year of an amount equal to the excess। अब देखें, इस पॉइंट को अगर सिंपल किया जाए तो इसका मतलब ये है कि जब वेयर द टोटल डिडक्शंस अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स अंडर हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन। अब देखें, बंदा एक है जिसकी अर्निंग क्या है, थोड़ी पड़ जाती है और उसके अखराजात बढ़ जाते हैं, तो डिडक्शंस जब बढ़ जाएं तो टोटल इनकम जो है वो कम हो जाए तो उस बंदे को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट ईयर में हर एक हेड के हिसाब से जो हम आगे पढ़ेंगे। जो हम हर एक हेड पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। देखें, अगर एक बंदा है जो एक प्रॉपर्टी हेड है, उसका इनकम का सोर्स, और एक है बिजनेस का। मिसाल तो, और एक बंदा है जिसका एक रेस्टोरेंट है, वो बिजनेस में कमाता है, बिजनेस सोर्स के थ्रू या हेड ऑफ बिजनेस के थ्रू। और एक बंदा है, मतलब वही बंदा किसके तहत भी अर्न कर रहा है, वही बंदा जो प्रॉपर्टी हेड है जिसमें उसने क्या किया हुआ है, हॉस्टल रेंट पे दिया हुआ है, उस पे वो अर्न कर रहा है। तो एक में अगर लॉस होता है और एक में उसको प्रॉफिट होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लॉस प्रॉफिट के थ्रू
उधर एडजस्ट करेगा, नहीं। अगर उसको हेड ऑफ प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो उसको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट ईयर में, ना कि ये प्रॉपर्टी फ्रॉम सॉरी हेड ऑफ बिजनेस से एडजस्ट करेगा, नहीं। हर हेड के अंदर अगर मिसाल तो उसके पास 2 बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल की, एक में लॉस करता है, एक में वो करता है, तो मर्ज करके जितना होगा उसके तहत ही उसमें उसको टैक्स दिया जाएगा और उसके ऊपर एडजस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। उसी तहत मतलब एक अंडर सिंगल हेड आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं या जो लॉस होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, ना कि डिफरेंट हेड्स में। प्रॉपर्टी से बिजनेस में नहीं, बिजनेस से प्रॉपर्टी में आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं कि ये जो लॉस होता है उसको हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, चैप्टर 3 के 8th पार्ट में पढ़ते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड by taking into account amounts that are Pakistan source income and amount that are foreign source income। अब यहाँ भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, अगर बनाने वाला हो बंदा तो इसको पॉइंट्स में कर सकता है कि देखें, एक बंदा है जो कि पाकिस्तानी रेजिडेंट है और उसकी सोर्सेस इनकम की 2 हैं, एक उसकी सोर्स हो रही है फॉरेन से हो रही है, उसको अर्निंग हो रही, और एक हो रही है पाकिस्तान से, और लेकिन वो रेजिडेंट किसका है, पाकिस्तान का, तो उसके दोनों सोर्सेस पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है, द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक बंदा है जो पाकिस्तान रेजिडेंट नहीं है, मतलब पाकिस्तान में नहीं रहता लेकिन अब्रॉड में रहता है मिसाल तौर, तो उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम अपने अब्रॉड की भी है और एक पाकिस्तान बेस्ड उसका कोई बिजनेस है, उससे भी उसकी इनकम आ रही है, तो उस पर जो टैक्स लागू होगा पाकिस्तान के एक्ट के तहत या ऑर्डिनेंस के तहत, वो सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड सोर्स इनकम जो उसको जा रही है उस पर होगा, ना कि उसको फॉरेन सोर्स बेस्ड भी इनकम टैक्स पे करना होगा, क्योंकि वो अब्रॉड में रहता है तो वो अब्रॉड का इनकम टैक्स खुद पे करेगा और पाकिस्तान खुद अपना इनकम टैक्स उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम से डिडक्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक सारे समझ आए होंगे तीनों, क्या टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम। इंशाल्लाह हम आगे हर एक हेड, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, हर एक हेड अलग अलग करके पढ़ेंगे, उसको पार्ट्स में भी पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ आ सके और आप हर एक एमसीक्यूज उसका क्वालिफाई कर सकें। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी अश्योर कर सकता हूँ कि जैसे ही आप ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से हर एक एमसीक्यूज, ना कि सिर्फ इनकम टैक्स बट सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज एक्ट के भी सारे आप सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एमसीक्यूज प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर एक कैंडिडेट इसी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।